ठीक है, करें। सही। तो हमने अभी जो नया डाटा स्ट्रक्चर देखा ऑब्जेक्ट, उसका मकसद क्या था इतने सारे नए डाटा स्ट्रक्चर बनाने का? वो मकसद ये था कि हमें अपना डाटा सेव तो कर रहा था, वो भी डाटा सेव कर, एरे में भी डाटा सेव हो रहा था। ये जो हमने एरे बनाया इसमें भी डाटा सेव हो रहा था, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर एरे में सेव करा दिए, तो डाटा तो इसमें भी सेव हो रहा है। लेकिन अब हमारे लिए आसानी हो रही है एज अ डेवलपर, क्योंकि डेवलपर की भी ज़िंदगी भी तो आसान होनी चाहिए ना। तो उसको भी आसानी हो रही है डाटा को वापस कॉल करने में, वापस एक्सेस करने में। तो डाटा एक्सेस करने में हमारी ज़िंदगी आसान बना दी इस ऑब्जेक्ट ने। अब हमें याद नहीं रखना पड़ेगा जीरो है, वन है, टू है, हम सिंपली की लिखेंगे और उस की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने कर दिया। अब क्योंकि असल चीज़ हम हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है अभी, असल चीज़ हमारा एरे ही है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट सेव हैं। तो अगर मुझे इसमें नया ऑब्जेक्ट डालना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, लिखूंगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डॉट पुश। पहले मैं इससे पहले कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर टेम्पलेट बनाते हैं स्ट्रिंग लिटल्स, और यहाँ लिखते हैं बिफोर, और बिफोर के बाद अपना एरे स्टूडेंट्स का, और उसके बाद एक आफ्टर एरे प्रिंट कराते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट पुश में जाके अपना एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ नेम में लिख देते हैं वकार, एज में 19, अभी इतना ही रखते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ के रिफ्रेश करूँगा, तो अब मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने बिफोर में ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया तो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एक, दो, तीन और चार ऑब्जेक्ट हैं। और आफ्टर में किया तो एक, दो, तीन, चार और पांच ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी ऑब्जेक्ट 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 क्या है, इसको भी हम देखते हैं। लेकिन हमारे पास पांच ऑब्जेक्ट हो गए। तो पुश का मेथड काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि असल में जो हम पुश करा रहे हैं वो लिस्ट के अंदर करा रहे हैं। अगर यही काम मैं ऐसे करता, अगर मैं स्टूडेंट जीरो में पुश कराता, यानी अब मैं किस में पुश करा रहा हूँ, अब मैं पुश करा रहा हूँ इसमें, स्टूडेंट जीरो पे क्या है, हुनैन में। अब मैं इसमें पुश कराऊंगा ना, तो अब ये मुझे एरर देगा कि स्टूडेंट जीरो डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन, यानी इस नाम का कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है। अभी हमने बात करी थी कि एरे जो थे वो तो ऑब्जेक्ट ही थे, बस इंडेक्स चेंज था। फिर जो फंक्शन एरे के लिए मौजूद है वो ऑब्जेक्ट के लिए क्यों नहीं मौजूद, इसको हम देखते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें इस चीज़ को छोड़ के पहले ऑब्जेक्ट्स को और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी हम अगले 20-25 मिनट ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं डिटेल में कि ऑब्जेक्ट्स असल में काम कैसे कर रहे हैं। फिर हम इनको एरेज में इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट्स इन डेप्थ के नाम से। अब मैं यहाँ पर कंसोल पे सिंपल प्रिंट करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूँ। अच्छा, ये मैंने नाम गलत लिख दिया, इसका नाम सही कर लेता हूँ, स्पेलिंग गलत कर दी। ऑब्जेक्ट्स इन डेप्थ कॉपी करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश कर लेता है। अभी क्या हुआ, रीनेम, इसको एचटीएमएल की फाइल के टाइप में सेव कर लेता है। सही, तो वो एक एचटीएमएल फाइल की तरह सेव नहीं हुआ था, वो वैसे ही सेव हो गया था। अब सही है। डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर चल के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सिंपल मैं इसकी एक्स वैल्यू रख रहा हूँ। एक मैंने इंडेक्स इसमें की बनाई है, की क्या है, एक्स, और उस की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 37। फिर मैं देता हूँ वाई, और वाई की वैल्यू मैं देता हूँ 38, और फिर एक जेड देता हूँ, और जेड की वैल्यू मैं दे देता हूँ 39 दे देता है। सही। तो इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ, और जब मैं इसको ले जाके, क्या हुआ, अब मैं ले जाके इसको यहाँ ब्राउज़र में खोलता हूँ। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। मैंने किस नाम से सेव किया है, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ कोऑर्डिनेट्स। इसको प्रिंट करा लेते हैं।
तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब मेरे पास 3 कीज हैं, और 3 कीज हैं तो मतलब वैल्यूज भी 3 होंगी, एक्स, वाई और जी। अब इनको एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ लिखूँ कोऑर्डिनेट्स, और जिस तरह मैं एरेज में करता हूँ ब्रैकेट लगाऊँ और अपने वैल्यू का नाम लिख दूँ। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नंबर नहीं है, कि स्ट्रिंग है, तो मुझे इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अब मेरे पास 37 प्रिंट हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि इस एक्स को मैं किसी वेरिएबल में सेव करा लूँ। लेट, इसको मैं नाम दे देता हूँ की, और इस एक्स को मैंने यहाँ सेव करा लिया, और अब फिर मैं की को यहाँ लिख दूँ। अब इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसका नाम मैं की 1, की 2, या ए, या नेम कुछ भी रख जी। सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसका नाम की रख रहा हूँ, क्योंकि वो आसान है। तो इसका मैंने की लिख दिया। अब ये करेगा, वेरिएबल है तो की वेरिएबल ढूंढेगा की नाम का, उसकी वैल्यू क्या है एक्स, वो यहाँ पेस्ट कर देगा, और उसके बाद मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 37। एक और तरीका है, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन। इसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन क्या है कि ब्रैकेट्स के जरिए मैं किसी ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। दूसरी हमारे पास होती है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन क्या करती है, मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स, और अब मैं डॉट लगाकर उस वैल्यू को एक्सेस करूंगा। यहाँ मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स है, और अब मैं डॉट ला के मैं एक्सेस करता हूँ वाई को, क्योंकि वाई यहाँ पर मौजूद है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास 38 प्रिंट हो गया। अगर मैं गलत लिखूंगा, ए लिख दूंगा या बी लिख दूंगा, तो अब मेरे पास अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि ए नाम की तो कोई की है ही नहीं मेरे उसमें। अगर मैं यहाँ की भी लिख दूंगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मुझे डॉट ब्रैकेट नोटेशन में तो मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर लूंगा और वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। डॉट नोटेशन में मैं वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मैं स्ट्रिंग नहीं दे सकता। इसमें अगर मैं ये दूँ ए और सॉरी एक्स दूँ, अब एक्स नाम की जो की है वो मेरे पास यहाँ मौजूद है, लेकिन जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, कि वो स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो मैं इसको ना कोटेशन मार्क के साथ दूंगा, ना एक स्ट्रिंग की तरह दूंगा। दूंगा मैं इसको एक वेरिएबल की तरह ही, लेकिन मैं इसमें ये वाली चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता वेरिएबल बनाकर और फिर की इस्तेमाल करूँ। और मैं इसमें स्ट्रिंग के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं सिंपल डॉट एक्स करूँ, डॉट रख के उसकी जो की है वो चाहे अल्फ़ाबेट है, चाहे नंबर है, चाहे कुछ भी है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब इसकी की नंबर भी हो सकती है, अगर इसकी की नंबर है 1 2 3 और इसकी वैल्यू है 7 8 9, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 करूँगा, और जब रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि सिंटेक्स एरर मिसिंग 17। सही। तो यहाँ पर मैं मुझे अलाउ नहीं है एक नंबर को भी इस्तेमाल करना, लेकिन अगर मैं यही कर लूँ कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल कर लूँ तो अब मुझे अलाउ है। तो ब्रैकेट नोटेशन में मैं ऐसा कर सकता हूँ, डॉट नोटेशन में मैं नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरा स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इस ऑब्जेक्ट, चलिए, जो आपने जो ये डॉट लगाई, डॉट बताया, इसमें क्या वो जो की है वो है एज अ वेरिएबल यूज करता है? जी, लेकिन उस वेरिएबल की और जो वैल्यू वो खुद है। खुद है, और जो ब्रैकेट नोटेशन है उसमें जो है ना वो हैज अ स्ट्रिंग। जी, इसमें एज अ स्ट्रिंग करता है। इसमें आप ऐसे भी कॉल करा सकते हैं, ऐसे भी कॉल करा सकते हैं। मैं सारे तरीके लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि जब आप कोड पढ़ें तो आपके पास सारे तरीके मौजूद हों। हाँ, ऐसे भी कर वो सकते हैं, सर ऐसे भी कर सकते हैं। वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो तो हाँ, और नंबर के तौर पे भी कर सकते हैं। नंबर के तौर पर। लेकिन यहाँ पर आप नंबर और स्ट्रिंग नहीं कर सकते, आपको एज अ वेरिएबल ही इसको एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन आप एक्सेस एज अ वेरिएबल कर रहे हैं, लेकिन किसी वेरिएबल के थ्रू नहीं कर सकते। सही, क्योंकि वेरिएबल के थ्रू करेंगे तो एक्स हैज अ स्ट्रिंग यूज होगा ना। हाँ, क्योंकि उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जिस तरह
लाइक एरेस, ऑब्जेक्ट्स भी कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यानी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, फंक्शन, फंक्शन के रिटर्न्स वगैरह तो सेव कर रहे थे ना एरेस, लेकिन जिस तरह एरेज ये काम कर रहे थे उस तरह ऑब्जेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी सब कुछ सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर और फंक्शंस। अभी किस तरह होता है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं इसको बनाता हूँ एग्जाम्पल, या इसको मैं बनाता हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैं यहाँ पर जाके नेम दे देता हूँ। नेम में फिलहाल के लिए लिख देता हूँ XYZ। एज में लिख देता हूँ 10, और मैं एक और दे देता हूँ फी पेड। अभी के लिए हम क्लास नहीं लिखते, या लिख लेते हैं, फी पेड में कर देता हूँ ट्रू। और यहाँ कोई क्लास, क्लास बोल देते हैं 3 क्लास, सही। अब यहाँ पर आखिरी वाले के बाद मैं कॉमा दूं तो भी कोई मसला नहीं है, नहीं दूं तो भी कोई मसला नहीं है। मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ स्टूडेंट को। और जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये स्टूडेंट प्रिंट हो गया, इसकी एज, क्लास, फी पेड और नेम, चारों चीज़ें प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ जाता हूँ, अब मैं यहाँ सेव कराता हूँ एक लिस्ट। मैं लिखता हूँ कोर्सेस, ये बच्चा कौन कौन से, या फिर सब्जेक्ट्स, ये बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अब एक तरीका तो वही है, मैं लिखूँ सब्जेक्ट 1 और यहाँ लिखूँ मैथ्स, और फिर मैं लिखूँ सब्जेक्ट 2 और फिर लिखूँ कंप्यूटर, और इस तरह मैं लिखता रहूँ। मैं उसके 8 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है, मैं उसकी सारी चीज़ बनाता रहूँ। लेकिन जब हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम ऑब्जेक्ट में भी कोई भी चीज़ सेव करा सकते हैं, तो क्यों ना मैं ऑब्जेक्ट में भी एक लिस्ट ही सेव करा लूँ, है ना। ये एक अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि इस तरह मेरे लिए एक्सेस करना फिर से आसान होगा और कोड भी कम लगेगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स और यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ सारे सब्जेक्ट्स की। मैं लिख देता हूँ मैथ्स, इंग्लिश, तो मैंने 5 सब्जेक्ट इसमें सेव करा दिए सब्जेक्ट्स के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ, और अब मैं इसमें एक फंक्शन सेव कराऊंगा। या फिर पहले हम ये देख लेते हैं, स्टूडेंट को अब मैं सेव करता हूँ, और मैं ये रहा, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, नेम XYZ, फी पेड ट्रू, क्लास 3, एज 10, और सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, कंप्यूटर। अब मैं यहाँ पर जब इसको प्रिंट कर, इसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करूँगा, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट नेम, तो मेरे पास XYZ आ गया। मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट क्लास, तो मेरे पास 3 आ गया। ये मेरे पास क्या है, डॉट नोटेशन है। अब मैं ब्रैकेट नोटेशन भी चला सकता हूँ, ब्रैकेट में मैं एज अ स्ट्रिंग दे दूंगा और एंटर सर करूंगा तो यहाँ मेरे पर पास आपने वही सेम ऑब्जेक्ट वैल्यू के है। अंदर एरे, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे रखा है। हाँ, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे रखा है, क्योंकि मैं फिर तो सर सब्जेक्ट अगर 1, ये, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 करता रहूंगा तो वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैंने एरे बना दिया सारे सब्जेक्ट्स का और वो सेव और करा दिया। और और अगर यहाँ सब्जेक्ट की जगह किसी मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो यहाँ वो क्या नाम है, आगे एरे, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम, और ब्रैकेट में, नहीं सॉरी, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स, और ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसमें हम 0 1 2 3 4 लिखेंगे। हाँ, इस तरह है। उसका उसका इंडेक्स लिख देंगे। ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट नोटेशन से कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ सब्जेक्ट्स, और फिर मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एरर क्या है, स्टूडेंट्स इज नॉट, अच्छा स्टूडेंट है मेरा, स्टूडेंट नहीं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। अब मैं इसको चलाता हूँ, स्टूडेंट,
तो मेरे पास स्टूडेंट सब्जेक्ट में क्या आया, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों आया, क्योंकि अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सब्जेक्ट्स। अब सही हो गया, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ पर हमें स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं इसको देता हूँ स्टूडेंट सब्जेक्ट, तो उसने मेरी लिस्ट प्रिंट करा दी, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, कंप्यूटर। इसी तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ज़ीरो, तो मेरे पास मैथ ज़ीरो पे ज़ीरो प्रिंट हो गया, क्योंकि अब मैं हाँ नोटेशन लगाने के बाद ना, चाहे वो ब्रैकेट हो चाहे वो डॉट हो, मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। मैंने जी लिखा ठीक स्टूडेंट, है। स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट लिखते हैं ना, मैं स्टूडेंट के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे, अब स्टूडेंट मैंने लिखा है यहाँ पर, अब मैं बाहर की दुनिया का कोई भी वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता, मैं यहाँ की एक्सेस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख सकता, मुझे उसके लिए अलग console डॉट लॉग बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लिखते ही अब मैं सिर्फ वही एक्सेस कर सकता हूँ जो स्टूडेंट के अंदर है। उसके बाद जब मैंने स्टूडेंट के बाद मैंने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट्स, तो अब मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स वाला एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं ना फी पीरियड एक्सेस कर सकता हूँ, ना क्लास, ना एज, ना नेम। अब मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स के अंदर आ चुका हूँ। अब इसके बाद मैं करूँगा, जो भी मुझे प्रिंट कराना है मैं उसका इंडेक्स लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा 4, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 पे कंप्यूटर। ये क्या हो गया, हमारा ब्रैकेट नोटेशन। और सेम काम मैं डॉट नोटेशन से किस तरह करूँगा, इस तरह। अब मैं इसको डॉट 4 करके एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इसको डॉट 4 करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट। तो मुझे इसके लिए ब्रैकेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम एरे में आ चुके हैं। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स जो है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक एरे है, क्योंकि अब हम एक एरे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा ब्रैकेट नोटेशन। और ये हो गया हमारा डॉट नोटेशन। और सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर कंप्यूटर दोनों प्रिंट हो गए। कोई और प्रिंट करना है तो कोई और प्रिंट कर सकते हैं, तो सेम तरीका है, मैथ्स और इंग्लिश प्रिंट हो गए। इसी तरह हम इन पे लूप भी लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं 4, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लूपिंग ऑन एन एरे इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। तो हम एक एरे है जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस पर लूप चला रहे हैं। लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब हम एरे की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स जो है वो एक एरे है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट डॉट लेंथ करूँ तो अनडिफाइन है, क्योंकि स्टूडेंट में कोई भी लेंथ नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ करूँ तो अब मैं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है वो एक एरे है, और एरे के साथ कुछ बनी बनाई प्रॉपर्टीज और फंक्शंस आते हैं मेरे साथ, जावास्क्रिप्ट में दे देता है। और फिर मैं यहाँ पर सिंपल हर बारी में आई को प्लस प्लस कर दूंगा, और मैं करूँगा हर बार पे प्रिंट करा लूँगा अपना सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट करके स्ट्रिंग लिटरल से मैं लिख दूंगा बीच में सब्जेक्ट, जो भी आई की वैल्यू है वो, और उसके बाद सब्जेक्ट का नाम, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स आई। अब मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास सब्जेक्ट 0 मैथ, सब्जेक्ट 1 इंग्लिश, सब्जेक्ट 2 उर्दू, 3 साइंस और सब्जेक्ट 4 कंप्यूटर प्रिंट हो गया। मैंने सिंपल एक एरे पे लूप करा है, लेकिन वो एरे कहाँ था, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने ये किया उस ऑब्जेक्ट में से वो उस एरे को एक्सेस किया डॉट नोटेशन के जरिए, और उसके बाद उसकी लेंथ प्रॉपर्टी लगा दी, ताकि मुझे फोर लूप को लिमिट देनी थी कि इतने लिमिट तक ये लूप चलना है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें वो एरे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर नोटिसेबल बात क्या थी, कि जब मैं यहाँ पर डॉट पुश इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ अगर यहाँ तक आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ी सी एडवांस बातें करते हैं। यहाँ तक तो सर कोई भी नहीं है फिलहाल, कोई भी नहीं। ठीक है। सही, तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और
हम यहाँ देखते हैं कि मैं अगर यहाँ पर अभी एक एरे है ना, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट जो है वो एक एरे है, तो उसमें मैं सारे एरे वाले फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन एक ऑब्जेक्ट पर मैं कोई भी एरे वाला फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं इस्तेमाल करूँगा स्टूडेंट डॉट पुश और यहाँ लिखूंगा 4, तो मेरे पास एरर आएगा कि डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं लिखूंगा 5, तो मेरे पास एरर आएगा डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर मैं यही काम सब्जेक्ट्स पे करूँगा, अब मेरे पास प्रिंट हो रहा है, और अब जब मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है शायद, हाँ स्पेलिंग गलत लिख दी। तो अब मेरे पास ये नया एलिमेंट 5 प्रिंट हो रहा है जो मैंने पुश किया है अभी अभी। तो इस एरे पे मैं सारे एरे वाले फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर एरे वाले फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर है। एरे जो है वो ऑब्जेक्ट से बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट एरे से नहीं बना। तो ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ है, और एरे क्या था, एक स्पेशल तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें सारे कीज क्या होती हैं, नंबर्स होते हैं। बस ये फ़र्क है एरे और ऑब्जेक्ट में। लेकिन एरे के साथ एक अच्छी बात यह है कि उसके साथ हमारे हमारे पास बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन मसले की बात ही नहीं है, हम वो काम खुद ही कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज। हम अपडेटिंग की वैल्यूज इन ऑब्जेक्ट्स। अब एक काम की बात यहाँ पर यह है कि ये जो मैंने की का नाम रखा है ना, ये जो नेम है, इसको मैं अब चेंज नहीं कर सकता। ये अब नेम हमेशा नेम ही रहेगा, मुझे इसको कोड में आके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो मैं चेंज करा सकता हूँ। किस तरह? जिस तरह मैं एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कराता हूँ, स्टूडेंट डॉट नेम, अगर मैं कर दूँ ABC और रिफ्रेश करूँ, और अब मैं प्रिंट कराऊंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास ABC प्रिंट होगा, ना कि XYZ। तो जिस तरह मैं एक पर वेरिएबल की, वेरिएबल की तरह ही है, वेरिएबल चेंज नहीं होगा लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है उसी तरह। हाँ, तो ये बिल्कुल एकदम एक वेरिएबल की तरह ही वैल्यू चेंज हो रही है। और इस तरह मैं एज कर देता हूँ इसकी 12, तो अब क्या होगा, जब मैं स्टूडेंट प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास एज 12 प्रिंट होगी। तो जिस तरह मैं एक वेरिएबल के साथ करता हूँ उसी तरह मैं इस ऑब्जेक्ट की कीज के साथ करूंगा। लेकिन जिस तरह मैं एक वेरिएबल का नाम बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकता, उस तरह मैं इस की का नाम भी एक बार बताने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकता। आखिरी चीज़ जो आज की हम देखते हैं वो है कि ऑब्जेक्ट्स में फंक्शंस इस्तेमाल करना। और वो है फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट। और ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ें होती हैं। उसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में खोल लेता हूँ। सही। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट कार, और कार में मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ब्रांड जो है वो हम ले लेते हैं टोयोटा। मॉडल में ले लेता हूँ 2015। और हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, मैं लिखता हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। किस तरह बनाऊंगा, जिस तरह एक फंक्शन बनता है सेम उसी तरह मैं स्टार्ट के अंदर लिखता हूँ। पहले मैं इतना चेक कर लेता हूँ कि चल रहा है नहीं चल रहा। अब मेरे पास ब्रांड और मॉडल दोनों प्रिंट हो गए। अब मैं डॉट नोटेशन के जरिए भी एक्सेस कर सकता हूँ। और डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, ये होगी ब्रैकेट नोटेशन। और अब मैं डॉट नोटेशन कर लेता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसमें फंक्शन बनाता हूँ।
और ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इसमें हम कुछ भी नहीं करते, कंट्रोलर लॉक करा देते हैं, लिख देते हैं कार इज स्टार्टिंग, और लिख देते हैं ब्रुम ब्रुम। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मेरे पास आएगा मिसिंग आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन 916। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी, हम जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं ना, तो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक क्या कहते हैं नॉर्मल फंक्शन से। ये वाले जो फंक्शंस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, इनको हम अक्सर मेथड्स कहते हैं। वैसे मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो किसी क्लास के होते हैं, लेकिन इनको भी हम मेथड कह सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो इतनी अच्छी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो भी आप काम करोगे वो काम आप ऑब्जेक्ट्स बना के करोगे। कोई भी काम आप सिंपल सीधा सीधा फंक्शन से नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट ने कोशिश करी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अपने अंदर डालने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बहुत सारे एरर्स आए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हमें उसकी मिली वो ये कि हम यहाँ पर अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट मिस कर रही है। उनमें जो उनकी मेन चीज़ें हैं जैसे गेटर सेटर वगैरह इतने अच्छे नहीं है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जावास्क्रिप्ट जो है वो इन चीज़ों को अच्छा बना देती है। तो यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ, और अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? अच्छा सही, एरर ये है कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं अपना ऑब्जेक्ट प्रिंट कराता हूँ कार, और मेरे पास कार प्रिंट हो गया, ब्रांड टोयोटा मॉडल। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास एक एफ का मतलब क्या है, फंक्शन। और फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कॉलर क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ये हमने फंक्शन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसको हम दोबारा से उसमें नहीं आते क्योंकि वो हम पढ़ चुके। तो अब जिस तरह मैं दूसरी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा था ना, इसी तरह मैं फंक्शन को भी इसी तरह एक्सेस करूंगा, कार डॉट स्टार्ट, और जैसे ही मैं स्टार्ट लिखूंगा मेरे पास पूरा फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए कि हमें एक वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें फंक्शन कॉल कर रहा है, हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। सेम वही काम होगा जो नॉर्मल फंक्शंस में होता है। एंटर करूंगा और कार स्टार्टिंग ब्रुम ब्रुम मेरे पास प्रिंट हो गया। इसका मतलब जो मैं एरे चला रहा था, मेरे जो एरेस थे, जैसे स्टूडेंट डॉट पुश लिख रहा था मैं बार बार, तो ये क्या था, मेरे पास जो स्टूडेंट का एरे था उसमें एक पुश का बना बनाया फंक्शन आ रहा था। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ जाता हूँ स्टॉप, और एक फंक्शन लिखता हूँ, और इसमें भी सिंपल प्रिंट करा देता हूँ। अभी हम कोई टफ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, और मैं प्रिंट करा देता हूँ कार इज स्टॉपिंग, और रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं लिखूंगा कार डॉट स्टॉप, और मेरे पास आ जाएगा कार इज स्टॉपिंग। तो इस तरह मैं इसमें फंक्शन भी सेव करा सकता हूँ। मैं हर चीज़ जो मैं इसमें कर सकता था वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आखिरी चीज़ क्या थी, जिस तरह हम एरेस के अंदर एरेस सेव करा रहे थे, उसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी सेव करा सकते हैं, लेकिन वो हम कल देखेंगे। आज हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, आज के लिए हम इतने रखते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये ऑब्जेक्ट में फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेव करा के एरे के फंक्शन ही लगा के सब कुछ कर रहे होते। क्या मतलब? मतलब ये है कि भाई एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखा, जी सेव जी कराया, एरे एरे के फंक्शन के थ्रू ही सारा कुछ कर रहे होते। जी। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हम ऑब्जेक्ट के फंक्शन भी याद करते रहे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमने आज ना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, हमने कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाया, इस तरह चीज़ें नहीं करी। कल जो हम क्या करेंगे, कल हम आते ही ना ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारी अप्रोच क्या होती है, जिस तरह
एक चीज हमने पढ़ी, एरे पढ़ा खत्म कर दिया, ऑब्जेक्ट पढ़ा खत्म कर दिया, वेरिएबल पढ़ा खत्म कर दिया। हाँ, इस तरह क्या होगा, हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस तरह हमारे अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये काम हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, देख के कि एरे किस तरह बनते हैं देख लिया, ऑब्जेक्ट किस तरह बनते हैं देख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन हम कोई एप्लीकेशन बना नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे उस तरह ना, हम कंप्यूटर की तरह सोच नहीं पा रहे, प्रोग्रामिंग में सोच नहीं पा रहे। तो हमने क्या किया, हमने एरे सीखे प्रॉब्लम करी, वेरिएबल सीखे प्रॉब्लम करी। हम जितने प्रॉब्लम्स करते रहेंगे उतने हमारी सोच जो होगी वो कंप्यूटर की तरह डेवलप होती रहेगी। तो हमारी सोच बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हो जाए, इसके लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे। अब ये जो आपने सवाल पूछा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब कुछ कंडीशंस में ऐसा ही है, जैसे स्टूडेंट स्कूल मैनेजमेंट वाली एग्जांपल है, उसमें आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें हम एरेज ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक बहुत ही मशहूर फ्रेमवर्क है रिएक्ट। रिएक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें हम ऑब्जेक्ट्स के जरिए काम करते थे, क्लासेस बना बना के काम करते थे। अब तो रिएक्ट में हम फंक्शन कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो हम देखेंगे कल जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जिसमें हमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक। तो यहाँ पर अब आपके पास और कोई सवाल है? और तो कोई नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद। वैसे है तो नहीं यहाँ तक, देर है सारा। वैसे आखिरी आखिरी क्लासेस चलनी है बेसिक जावास्क्रिप्ट की। कल शायद हम आखिरी बार बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ें, फिर हम आ जाएंगे डॉम पर, फिर हम HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को तीनों को मिलाकर एक कैलकुलेटर बनाएंगे, फिर एक टू डू ऐप बनाएंगे। तो हम तीनों लैंग्वेज को मिलाना शुरू कर देंगे अगले हफ्ते से, या हो सकता है इसी हफ्ते की तीसरी क्लास से। डिपेंड करता है कि हमारा सिलेबस कहीं जल्दी चले, तो फिर हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे मुझे ठीक। एक और बात याद आ रही है, मैं बताना भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या सोच रहा था अभी, मैं दिमाग से निकल गया। हाँ, क्या कहते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन में इनपुट लेते हैं ना यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में, उसी तरह हम इस फंक्शन में भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ नेम, और यहाँ लिख दूँ नेम, तो अब क्या होगा, अच्छा ये मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे टेम्पलेट इस्तेमाल करना पड़ता है ना, स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो अब जब मैं इसको कॉल कराऊंगा, नेम। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास अनडिफाइंड इन स्टार्टिंग आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर नाम बताना पड़ेगा। मैं यहाँ बोल देता हूँ जोहेब, बोल देता हूँ जोहेब इज ड्राइविंग, और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जोहेब इज ड्राइविंग आ गया। तो भी मैं पास की, तो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह ही चलेगा। फिर हम इसके बारे में डिटेल में कल देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्ट्स आना जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़रूरी है, वरना हमें डॉम समझ नहीं आएगा, और अगर डॉम समझ नहीं आएगा तो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर एप्लीकेशंस नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स का। ये अगर आपको आ गए तो आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स में क्लियर हो गए। अभी तक हमने कुछ भी एडवांस जावास्क्रिप्ट से नहीं पढ़ा, ये सब कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट है। एडवांस जावास्क्रिप्ट हमने टच ही नहीं करी है अभी, और हम अगले 2-3 हफ्ते टच भी नहीं करेंगे। ठीक है। सही हो। सही। अल्लाह हाफिज़।